हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज फिर आपसे बात करने का दिल कर रहा है। आज मैं आपके साथ एक गुरुजी की आज सत्संग शेयर करूंगी। जो मेरी संगत जी हैं इनको ध्यान से सुनना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। खुश रहो, गुरुजी के शरण में रहो, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी का नमन करो, उनका शुक्राना करो। जय गुरुजी बोलो, शुक्राना गुरुजी बोलो। गुरुजी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज जैसे गुरुजी का सुबह ही एक हुक्म हुआ कि मैं उनका सत्संग शेयर करूं, तो मैं आपके साथ उनका सत्संग शेयर कर रही हूं। अगर मैं सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कभी। पहले मैं आपसे ये बात करूँगी कि मैं गुरुजी से बहुत पहले से मैं गुरुजी की शरण में नहीं थी। 1 जनवरी 2023 में मैं गुरुजी के संपर्क में आई। मैं नहीं जानती थी गुरुजी क्या हैं। अक्सर गुरुजी को मैं फेसबुक पे देखती थी तो मैं कहती थी ये कौन से गुरुजी हैं, मैं इनको नहीं जानती। फिर कहते हैं जब गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लाना है, आप पर कृपा करनी है, तो खुद ही कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं कि हम अपने आप उनकी शरण में आ जाते हैं। मेरी एक कज़न की शादी थी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। आपका दिया हुआ बहुत है गुरुजी। हमारे मन में जो होता है पहले आप समझ जाते हो। अभी हम उसका हल भी नहीं निकाल रहे होते हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू उसका जवाब दे देते हो। जय गुरुजी। तो ऐसा हुआ कि मेरी एक कज़न की शादी थी, मैं उनकी शादी में गई हुई थी। तो वहाँ कुछ लेडीज़ बैठ के आपस में गुरुजी की बातें कर रही थी, तो मैं सुन रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ बहुत कम था। मेरी एक कज़न आई हुई थी दिल्ली से। उसने मेरे को आवाज़ लगाई, कह रहे तू भी इधर आ जा, सुन ले। मैं गई। मैंने कहा बता क्या, कौन से गुरुजी है? कह रही तू कौन सी दुनिया में रहती है, तेरे को पता नहीं शुक्राना गुरुजी के बारे में? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता शुक्राना गुरुजी के बारे में, पर अब मैं आपसे सुन रही हूँ तो नेचुरली मेरे को पता लग जाएगा और मेरे को अच्छा लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो वो कहने लगी कि आप ना तू गुरुजी को माना कर। मैंने कहा मैं कैसे मानूं, जब मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ तो मैं गुरुजी को कैसे मानूं? गुरुजी तो खुद ही एक पहुँचे हुए शिव शंकर भोलेनाथ का रूप है। पर मैंने बोला ठीक है, अगर मेरी किस्मत में होगा गुरुजी से जुड़ना तो मैं ज़रूर जुड़ जाऊंगी। मेरी इतने कर्म अच्छे नहीं है कि मैं गुरुजी मेरे को अपने साथ अपनी शरण में लाएंगे। उसने बोला नहीं, तूने कुछ नहीं करना है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन मैंने सुना है कि उनका एक स्वरूप होता है। मेरे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है, मैं कैसे उनकी पूजा करूँगी? तो उसने बोला कोई बात नहीं, तूने किसी से नहीं मांगना, गुरुजी का स्वरूप तेरे पास अपने आप पहुँचेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि शाम के टाइम मेरी ना सिस्टर का फ़ोन आया, मेरी कज़न जो दिल्ली से आई थी। वो कहने लगी कि आप ना मेरे घर आ सकते हो? मैंने कहा हाँ। कह रही हमने मार्केट जाना है तो वहाँ से कुछ सामान लेना है। मैं क्या अच्छा। मेरे को कहने लगी तूने शुरू किया? मैंने कहा कैसे किया, गुरुजी का स्वरूप नहीं है, अभी तो मैं कुछ जानती नहीं गुरुजी के बारे में। उसने बोला मैं तेरे को स्वरूप देती हूँ। उन्होंने गुरुजी का
ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप का स्वरूप दिया। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए। जब बोल सकते हैं कि हम उनकी लाइफ में चले गए, तो वो मैं लेके गई फ़ोटोग्राफ़र के पास। मैंने कहा इसको फ्रेम कर दो। वो कहने लगा, उसने ट्यूसडे था, उसने बोला शाम को मैं आपको ये दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। शाम को मैं ना, काली माता का मंदिर है हमारे जम्मू में, बड़ी महानता है उनकी, जय माता दी, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। मैं जब वहाँ गई तो मैंने बोला कि उस फ़ोटोग्राफ़र को कि मैं शाम को 7:30 बजे आके गुरुजी का स्वरूप ले जाऊँगी। तो उसने बोला ठीक है। लेकिन संगत जी, जब मैं 7 बजे आई वापस, तो मैं दुकान पे गई तो वहाँ की जो फ़ोटोग्राफ़र की दुकान बंद हो चुकी थी, जो कि रात को 8 बजे बंद होती है। मैंने बोला ठीक है, गुरुजी की इच्छा नहीं होगी आज मेरे घर आने की। तो मैं दूसरे दिन वेडनेसडे था, सुबह में उठी, मैं गई, मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ से लिया। जैसे मेरी बहन ने बताया था कि जल प्रसाद रखना है, चाय का प्रसाद रखना है और खुद ग्रहण करना है, उतना ही रखना जितना आप ले सकते हो, छोड़ना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके लिए जो भी गिलास, गड़वी, जो भी सब लिया सामान। अब मैंने गुरुजी को, मैं सोचूं मैं गुरुजी को रखूँ कहाँ। मैं संगत जी, मैं एक मेडिकल में मैंने काम किया है। मैं अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई हूँ। मैं जीएमसी में रही, साइकेट्री हॉस्पिटल में रही, मैं मैट्रन की पोस्ट पे थी। तो मैंने ना, जब मैं रिटायरमेंट होगी, मैंने कहा अब घर में बैठ के लोगों की सेवा की जाए। तो मैंने एक छोटी सी शॉप खोल ली अपने घर में, जो कि बख्शी नगर में है और केयर हाउस के नाम से है। तो मैं वहाँ पे नर्सिंग केयर देती हूँ, जो मेरे नर्सिंग के मुताबिक जो काम होता है, जैसे ड्रेसिंग होगी, इंजेक्शन हो गए, है ना, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई इंजेक्शन, जो मेरे उसमें हक में आता है नर्सिंग में, वो काम करती हूँ। तो एक उसको चैरिटेबल हॉस्पिटल या बोल सकते हो, छोटा सा क्लिनिक है। क्योंकि हमने सेवा तो बहुत की और उसका हमने किसी पे एहसान नहीं किया। गवर्नमेंट हमें पे देती थी, लेकिन जो मेरा अब का काम है उसको मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं करूँ। तो मैं सोच रही थी, जय गुरु जी, आनंदम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सोच रही थी गुरु जी का स्वरूप मैं कहाँ रखूँ। तो मैंने सुना था कि गुरु जी अपनी जगह खुद बनाते हैं। तो मेरी शॉप में एक वो बड़ा था, खाना जैसा बना हुआ था, तो वहाँ पे वो बिल्कुल खाली था। मैंने गुरुजी को वहाँ रख दिया। मेरी बहन का फ़ोन आया कि गुरुजी को तूने रखा। मैंने कहा हाँ। कह रही मेरे को फ़ोटो भेज। मैंने भेजा तो बड़ी खुश हो गई, कहने लगी ठीक है, अच्छा किया। अब देखो, अब मैं जैसा मेरी बहन ने बताया था मैं वैसे करने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने रूम में बैठी थी, जो गुरुजी ने चमत्कार किया, पहला चमत्कार जो मेरी लाइफ में हुआ। मैं बैठी थी, मैं दिल में गिला कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी, जो मैंने सुना था कि जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है वहाँ फूलों की खुशबू होती है, गुलाब की खुशबू होती है, तो मेरे को ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मेरे को क्यों नहीं आ रही खुशबू। तो संगत जी, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे संगठन उभर रहे हैं, तो इतना मेरा कहना ही था कि मेरा घर फूलों की खुशबू से भर गया। मैंने अपनी काम वाली को आवाज़ मारी, मैंने कहा इधर आ देख तेरे को। वो कहने लगी हाँ। मैंने कहा तेरे को खुशबू आ रही? कह रही आंटी बहुत आ रही है। मैंने कहा, कह रही आपने ज़रूर गुलाब शलाब रखे होंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं रखा। तो बस ये 5 मिनट, मैं कहती 5 सेकंड की बात है, गुरुजी ने बता दिया, गुरुजी ने अपना हमें बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे अंग संग हूँ। फिर ठीक है, चलो चलता रहा। गुरुजी मेरे 1-2 बार मेरे सपने में भी आए। वो मेरा बड़ा, मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सपने में आके दर्शन दिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक बेटी ना ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो
हमारा प्रोग्राम बन गया ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो ये कोई जनवरी की बात है। तो मेरी फ्रेंड को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसको 1 लाख रुपया उसको ऐसे दे दिया उधार। वो कहने लगी तेरे को कब चाहिए? मैंने कहा जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी तो मेरे को तू वापस दे देना, उससे पहले मेरे को नहीं ज़रूरत। अब वो दिन आ गया, अप्रैल में मेरी टिकट्स होगी। टिकट जब होगी तो मैंने अब 15 अप्रैल की मेरी फ़्लाइट थी। मैंने 9 अप्रैल को अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं जा रही हूँ तो अब मेरे को तू पैसे रिटर्न कर दे, मेरे को चाहिए। उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन पकड़ाया। हस्बैंड कहने लगे देखो मैडम जी अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया से टूर लगा के आ जाओ, आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं चुप हो गई, मैं क्या बोल सकती थी। संगत जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं ना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमको बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, हम कह नहीं सकते। ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। तो मैं चुप हो गई। तो मैं जहाँ बैठी थी मेरे आंखों से ना आंसू आ गए। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी ये तो बहुत गलत हो गया, अब क्या बनेगा? मैं तो जाने की तैयारी में हूँ। तो फ्रेंड ने भी इनकार कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप यकीन मानना, अभी मैं उस जगह से उठी भी नहीं थी, अभी मैं वहीं बैठी थी। तो मेरी फ्रेंड के बेटे का फ़ोन आता है कि आंटी जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर में हूँ। कहने लगा आंटी जी आप कब जा रहे हो? मैंने कहा मेरी 15 को फ़्लाइट है, 15 अप्रैल को। तो कहने लगा आंटी मैं आपको पैसे देने आऊँ या आप लेने आओगे? जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बोला नहीं बेटा मैं खुद आऊँगी लेने के लिए। तो कहने लगा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पापा ने ऐसे आपसे बात कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। कह रहे हैं नहीं नहीं आंटी आप आते हो, नहीं तो मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं। मैं दूसरे दिन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं उनके घर गई तो उसने मेरे से माफ़ी मांगी कि पापा ने ऐसे बात की। मैंने कहा कोई, मैं तो भूल चुकी। मैंने कहा बेटा मेरे को अगर तुम्हारे पास कम है तो कम ही दे दो, पूरे की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। उसने बोला नहीं आंटी गिन लो अब। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर जब मैंने तेरे को दिए थे तूने गिने थे, अगर तूने नहीं गिने तो मेरे को कोई इच्छा नहीं है। संगत जी मैं पैसा लेके घर आ गई। आप समझते हो ना इस बात को, गुरु जी ने कितनी जल्दी हमारे दिल की बात समझी। वो हमारे आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहते, वो एक आंसू नहीं देखना चाहते हमारे आंख में। हम कभी भी दुखी होते हैं ना, हम दुखी मत हुआ करो। जो भी लोग गुरु जी को मानते हैं बस दिल में उनको याद किया करो। हमें मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती उनसे, वो बिन मांगे दे देते हैं। कभी अभी इंसान है, हम दुनिया में रहते हैं, कभी हम डामाडोल हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर गलत विचार आ जाते हैं। गुरु जी हमें माफ़ करना, गुरु जी हमें माफ़ करना। हम गृहस्थी में हैं तो, लेकिन एक घर का जो मुखिया होता है ना, उसके लिए घर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु जी ने तो पूरा जहान ही संभाला हुआ है। आज गुरु जी के करोड़ों हजारों कितनी दुनिया उनकी मुरीद हो चुकी है, गुरु जी को मानते हैं। गुरु जी हैं, अंग संग है। आजकल वो हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मेरे पास बहुत से सत्संग है, मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, मैं अक्सर आपसे शेयर करूँगी। मैं सच कहती हूँ, मेरे को शेयर करना बहुत कम आता है, लेकिन आज गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज तू मेरा सत्संग शेयर कर। और हर रोज़ मैसेज आता है कि अपना सत्संग करा, मैं तेनू मैसेज देना पिया, तू सत्संग करा। गुरु जी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जिस दिन आपका हुक्म होगा उस दिन जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं आपका सत्संग जरूर कराऊंगी। गुरु जी हम पे भी कृपा करना, जो मेरा ये सत्संग सुन रहा है उन पे भी कृपा करना, कभी किसी को दुख ना हो। गुरु जी
सबको अपनी छत्र छाया में रखना गुरु जी आप हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं। अगर हम अपने कर्मों को देखें तो हमारे कर्म बहुत बुरे हैं। हमने जो आज हम भोग रहे हैं ना, हमारे पिछले कर्मों का फल है। फिर भी आप हमें उन जो हमने पीछे गलत किया है, जो हमारे कर्म बहुत बुरे थे, उसका फल भी आज हमें अच्छा ही दे रहे हो आप। इसलिए संगत जी, गुरु जी हमसे कुछ नहीं मांगते, कोई पैसा नहीं मांगते, कुछ हमसे वो एक फूल मांगते हैं, खुद फूल है, हमसे एक फूल मांगते हैं। उनको किसी चीज़ से प्यार नहीं है, उनको अपनी संगत से प्यार है। वो साक्षात दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। कभी भी आप सोचना, आप दिल में गुरु जी को याद करोगे ना, तो वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। गुरु जी को याद किया करो। उनका एक मंत्र है, वो छोटा सा मंत्र है, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो साक्षात शिवजी हैं। कल युग में उनका आना हुआ है, तो अगर इस कल युग में वो आए हैं तो जरूर हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। कभी दिल में गलत भावना मत रखना, किसी को मजबूर मत करना कि गुरु जी को मानो। आप सत्संग शेयर करो, जिन्होंने गुरु जी के शरण में आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे। अगर हम गुरु जी के बारे में किसी को बताते हैं, कोई हमें गलत बोलता है ना, उसे भी आराम से सुन लो, ठीक है ना। गुरु जी कहते हैं किसी को मजबूर मत करो, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। बाकी कुछ के कर्म ऐसे होते हैं जो तो गुरु, जैसे मेरे कर्म, गुरु जी से दुनिया कब से जुड़ी है। मैं देखो इसी समाज में रहती हूँ, इसी जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। मैं गुरु जी को से 1 जनवरी 2023 में जुड़ी, जब उनका हुक्म हुआ। इसलिए सदा खुश रहो, प्यार से गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाओ, जल प्रसाद चढ़ाओ। उस जल प्रसाद से आपकी आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसका एक ड्रॉप भी वेस्ट मत करना, वो मेडिसिन का काम करती है। बाकी हमने जाना तो है एक दिन, अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमने जाना है। तो क्यों ना हम अपने जो हमें जीवन मिला है, उस जीवन को हम खुशी से जिएं, अपने गुरु जी को नमन करें। जो दुख है ना, उनके स्वरूप के सामने बैठ के बताओ, उनसे बातें करो, वो आपकी सुनेंगे। ये मधु आंटी आपको कह रही है, वो सुनेंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको काटने में गुरु जी को टाइम लगता है, लेकिन उसका फल आपको अच्छा देंगे। आज जो मैंने सत्संग शेयर किया है, अगर उसमें मेरे से कोई गलती होगी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी बड़े सत्संग शेयर करूँगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको मेरा सत्संग कैसा लगा। जय संगत जी की भी मैं बहुत जय करती हूँ, मैं अपने गुरु जी की भी करती हूँ, जिन्होंने इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे ये वाणी दी कि मैं उनका सत्संग शेयर करूँ, अपने दिल की बात आप लोगों से करूं। गुरु जी ऐसे ही हिम्मत देते रहना हमेशा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।